दुर्योधन, जो युद्ध के मैदान में कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के अंत में उसने श्री कृष्ण को 3 उंगलियां क्यों दिखाई? युद्ध से पहले दुर्योधन के पास शांति के कई प्रस्ताव आए थे। कई बार उसे बताया गया था कि दुर्योधन अब भी मौका है, शांति से समझौता कर लो, युद्ध को रोका जा सकता है। लेकिन उसका अहंकार, उसका आत्मविश्वास और उसकी जिद ने उसे कभी भी पीछे हटने नहीं दिया। युद्ध के बाद जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, फिर भी दुर्योधन के पास मौका था कि वह शांति से समझौता करके सबकी जान बचा सके। लेकिन नहीं, उसकी आत्मानुशासन और अपनी जीत की उम्मीद ने उसे अंधेरे में धकेल दिया। फिर वह दिन भी आया जब दुर्योधन रणभूमि में खून से सना हुआ पड़ा था। उसकी जंघा टूट चुकी थी और मौत उसके पास थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बाकी था। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है और अपनी 3 उंगलियां दिखाने लगता है। हर कोई हैरान था कि आखिर वह क्या कहना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो दुर्योधन? दुर्योधन ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, श्री कृष्ण, मैंने 3 बड़ी गलतियां की हैं और इन्हीं गलतियों के कारण मुझे ये हार मिली। अगर मैं इन गलतियों को पहले ही पहचान लेता तो आज मैं विजयी होता। श्री कृष्ण ने उसकी बातें सुनी और फिर बड़े ही सहजता से पूछा, वो कौन सी गलतियां थी दुर्योधन? और फिर दुर्योधन ने अपनी 3 गलतियों को श्री कृष्ण के सामने रखा। पहली गलती, मैंने नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। अगर श्री कृष्ण खुद कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती, उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, मैंने युद्ध में देर से भाग लिया। यदि पहले ही लड़ाई में शामिल हो जाता तो शायद मेरे भाई और मित्र आज जीवित होते। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की बात पूरी सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारी ये 3 गलतियां नहीं हैं, बल्कि तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और तुमने अपनी ही कुलवधू द्रौपदी का अपमान किया था। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप था। तुम्हारी हार का कारण तुम्हारे कर्म थे। तुमने खुद ही अपना भाग्य लिखा। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हुआ। लेकिन क्या अब कोई फर्क पड़ता था? उसकी सारी सोच, सारी जिद और आत्मविश्वास एक बड़े चमत्कार से नीचे गिर चुके थे। खैर, श्री कृष्ण ने सच कहा था, हमारी हार का कारण कभी हमारे निर्णय नहीं होते, बल्कि हमारी आस्थाएं और कर्म होते हैं।